नमस्कार दोस्तों। ये कोरोना वायरस की वैक्सीन क्या ये हलाल है या फिर हराम है, इसको लेकर एक चर्चा छिड़ गई है। स्पेशली अगर आप मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में देखेंगे, और यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में भी तो इसको यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ज़्यादातर आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेगी। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब मैं कहता हूं कोई चीज़ हलाल है या फिर कोई चीज़ हराम है, तो इस्लाम में बेसिकली बोला जाता है कि अगर हम किसी चीज को परमिसिबल कह देते हैं, मतलब कि कोई भी चीज अलाउड है, जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन का अगर स्टेटस यहां पर हलाल दिया हुआ है, इसका मतलब इसको लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इसका स्टेटस हराम है, इसका मतलब इसको यूज नहीं किया जा सकता इस्लाम फेथ के अंदर। तो बेसिकली इसी को लेकर पूरी चर्चा छिड़ रखी है। और आपको समझना है कि अगर ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, अगर इसका इस्तेमाल पूरे विश्व में अच्छे तरीके से नहीं किया गया, सभी लोग इससे क्योर नहीं हो गए, अदरवाइज ये पूरे विश्व में वापस से फैल सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों कि यहां पर जब हम बात करते हैं कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के प्रोसेस के बारे में, तो विश्व के हर एक कोने तक ये चीज पहुंच जानी चाहिए। और इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, स्पेशली इंडोनेशिया के पर्सपेक्टिव से कि क्या प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, देखिए कुछ समय पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन वापस से यहां पर बेसिकली क्या हुआ है कि जुलाई के महीने में जो इंडोनेशिया है, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि जो वो वैक्सीन है वो चाइना से खरीदेंगे। अब चाइना का अगर आप देखोगे दोस्तों, वहां की एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका नाम है सिनोवैक। ये पर्टिकुलर आपका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है कोरोना वायरस वैक्सीन का। तो अब आपको समझना है कि एक तो किसी भी देश के अंदर आपने देखा होगा, जो वहां की सरकार होती है, साइंटिफिक बॉडी है, वो तय करती है कि क्या वो वैक्सीन सही है कि नहीं सही है। तो इंडोनेशिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तो वहां की उनकी जो साइंटिफिक टीम है वो आपकी तय करेगी वैक्सीन सही है कि नहीं है। तो यहां पर जो सिनोवैक है, इसको क्लियरेंस दे दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इंडोनेशिया के अंदर आपका एक होता है उलेमा काउंसिल, वो बेसिकली काफी ज्यादा पावर रखती है इंडोनेशिया के अंदर। तो यहां पर उलेमा काउंसिल के द्वारा अभी भी इसको पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं दिया गया है। जुलाई के महीने में क्या हुआ था, सिनोवैक के द्वारा बोला गया था, एक सेंटेंस जारी कर दिया गया था कि ये जो वैक्सीन वो बना रहे हैं कोरोना वायरस की, वो पोर्सिन मटेरियल से फ्री है, मतलब कि उसमें पोर्क जो सुअर होता है उसका कोई भी कण नहीं है, ऐसा यहां पर स्टेटमेंट जारी किया गया था। लेकिन जो इंडोनेशिया के अंदर क्लेरिक्स हैं, उनको और ज्यादा डिटेल चाहिए थी। उनको देखना था कि अगर छोटा सा भी अमाउंट पोर्क का DNA अगर उसके अंदर होगा, तो हो सकता है कि इस्लाम धर्म के अंदर, स्पेशली इंडोनेशिया के अंदर जो लोग हैं, वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए बेसिकली क्या होता है कि कई महीनों के बाद यहां पर जो सिनोवैक है, चाइनीज जो कंपनी है जो ये वैक्सीन बना रही है कोरोना वायरस की, उन्होंने अब जाकर यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन जारी किया है। अब इसकी जांच की जाएगी वहां के उलेमा काउंसिल के द्वारा। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इंडोनेशिया के अंदर लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था सिनोवैक के द्वारा, ताकि इंडोनेशिया के अंदर जो उलेमा काउंसिल है, मुस्लिम लोग हैं, उनको एक तरह से संतुष्टि हो जाए कि इसके अंदर कोई भी पोर्क का मटेरियल नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हो कि चाइनीज कंपनी ने ये जो डिलेड रिस्पॉन्स दिया है, उसकी वजह से यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी यहां पर जो इंडोनेशिया है वो चाहता है कि उनकी जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनको विद इन 15 मंथ्स यहां पर ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दिया जाए। और इन्हीं सारे कंसर्न्स को देखते हुए जो वहां के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, उन्होंने ये क्लियर तौर पर बोल दिया है कि ये जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से हलाल है या फिर नहीं है, ये हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। इस समय जो हमारा कंसर्न है वो इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए यहां पर जितने लोग इन्फेक्ट हुए गए हैं उनको यहां पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, जो लोग यहां पर एडल्ट पॉपुलेशन है उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना। अब आपको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया के अंदर कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनको यहां पर पहले वैक्सीनेशन दिया जाए, ताकि वो जल्दी से काम पर लौट सके अच्छे से, प्लस यहां पर जो हर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप हो सके। इसलिए यहां पर जो इंडोनेशिया है वो पहले अपने यंग पॉपुलेशन को ये वैक्सीनेशन दिलाने की कोशिश कर रहा है। और इसी को देखते हुए जो जोको विडोडो है, उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले ये वैक्सीन सबके सामने लगवाऊंगा ताकि सभी लोगों को यहां पर भरोसा हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस है इसको उलेमा काउंसिल के थ्रू भी यहां पर पास होना है। अगर हम बाकी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज की बात करें जहां पर इसको लेकर और थोड़ा सा डर दिख रहा था, जैसे कि मलेशिया हो गया, यूनाइटेड
अरब अमीरात हो गया, उन्होंने इसको लेकर ऑलरेडी पहले ही क्लियरेंस दिया हुआ है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसमें पोर्क का जेलेटिन है भी, उसके बावजूद भी ये आपका परमिसिबल होगा, इसको लगाने में किसी प्रकार की किसी भी पर्सन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट यहां पर क्रिश्चियंस के अंदर भी इस तरह का कोई डाउट ना हो, इसको लेकर जो वेटिकन में यहां पर स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जो कैथोलिक्स हैं उनके लिए भी ये पूरी तरह से मॉरली एक्सेप्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि अभी भी इंडोनेशिया के अंदर अभी भी जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने इसको लेकर पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं दिया। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जो इंडोनेशिया में लोग हैं, स्पेशली मुस्लिम जो लोग हैं, जो लोग काफी ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है? तो बेसिकली दिक्कत यहां पर यह आ रही है दोस्तों कि जो पोर्क होता है उसको हराम माना जाता है इस्लाम के अंदर, मतलब उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड, इसको हराम माना जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि जो वैक्सीन है, जितने भी वैक्सीन होते हैं पूरे विश्व में अगर आप देखोगे बनाए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा स्टेबलाइजर का काम कराने के लिए, मतलब कि जो वैक्सीन है वो लंबे समय तक चल सके। आपने अभी वैक्सीन बनाया तो तुरंत वो थोड़ी लग सकेगा, हो सकता है उसको लगते लगते 10 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, ताकि वो वैक्सीन स्टेबल रहे, उसकी जो इफेक्ट है वो कम ना हो। इसके लिए यहां पर एक स्टेबलाइजर डाला जाता है और उसको कहते हैं जेलेटिन। और ये जो जेलेटिन है दोस्तों, ये पोर्क सुअर से यहां पर डिराइव किया जाता है। जेलेटिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, ट्रांसलूसेंट होता है, कलरलेस होता है, फ्लेवरलेस फूड होता है। बेसिकली जो एनिमल की बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें जो फैट वगैरह होता है, प्रोटीन होता है, उसके थ्रू यहां पर ये डिराइव किया जाता है। और ये जो हम वैक्सीन के अंदर डालते हैं, ये पोर्क डिराइव्ड जेलेटिन की हम बात करते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे पूरे विश्व भर में कई सारे जो कंपनीज हैं, जैसे कि नोवर्टिस हो गया, सऊदी और मलेशिया की जो कंपनी है एजे फार्मा, उन्होंने यहां पर लगातार कोशिश की है कि हमें इस तरह का जो जेलेटिन है, पोर्क डिराइव्ड जेलेटिन, उसको बिना डाले ही यहां पर ये जो आपका वैक्सीनेशन है वो इफेक्टिव रहे। कोशिश तो किया गया है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो सभी वैक्सीन में आपको पोर्क फ्री ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए यहां पर इंडोनेशिया को डर लग रहा है, वहां के स्पेशली जो मुस्लिम क्लेरिक्स हैं, कि उसमें पोर्क की मात्रा तो नहीं है कहीं। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो उलेमा काउंसिल है वो जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर एक फतवा जारी कर सकती है, एक डिक्री जारी कर सकती है, ताकि यहां पर आगे क्या होना है, क्या वैक्सीन लगाया जाना है कि नहीं लगाया जाना है, इसको लेकर उलेमा काउंसिल यहां पर एक फतवा जारी कर सकती है। लेकिन यहां पर जो भी फाइंडिंग्स होगा, हो सकता है उसका काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिले। ज्यादातर चांसेस हैं कि उसको क्लियर कर दिया जाए। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, 2018 में क्या हुआ था कि यहां पर मीजल्स का आउटब्रेक हुआ था इंडोनेशिया के अंदर। इसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक वैक्सीन अप्रूव किया गया था, जिसको इंडोनेशिया ने भी अप्रूव कर दिया था। लेकिन उस वैक्सीनेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो पिग का जो प्रोडक्ट है वो भी शामिल था। इसको लेकर क्या हुआ, वहां की जो उलेमा काउंसिल है उन्होंने कह दिया कि ये हराम है, इसको अलाउड नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसको अलाउ करते हैं। तो देखिए, एक तरफ से उन्होंने हराम बोल दिया इस चीज को, इसकी वजह से क्या हुआ कि कई सारे जो लोकल मुस्लिम लीडर्स हैं वो इसको अपोज करने लगे। और यहां पर इंडोनेशिया का टारगेट था कि 95% लोगों को यहां पर जो मीजल्स की वैक्सीन है वो लगा दिया जाए, लेकिन ये अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि ये चिल्ड्रन में ही लगाया जाता है, तो पेरेंट्स इसको अलाउ नहीं कर रहे थे। तो यहां पर 10 मिलियन बच्चे, आप सोच सकते हो 1 करोड़ जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीनेशन नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से मीजल्स के केसेस अचानक से बहुत ज्यादा देखने को मिले। और यहां पर टारगेट सिर्फ 72% ही अचीव हुआ। तो यहां पर अगेन डर है दोस्तों कि कहीं सेम ऐसा प्रोसेस इंडोनेशिया के अंदर ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडोनेशिया को नहीं रहेगी, हो सकता है कि उसका भी फिर से कोई स्ट्रेन चेंज हो जाए और यहां पर वापस से कोई दूसरा स्ट्रेन आ जाए और ये पूरे विश्व में फैल सकता है। और इसीलिए यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर पूरे विश्व में थोड़ा बहुत इसके बारे में आप अक्सर चर्चा देखने को मिलता होगा। जहां तक भारत की बात है दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जमात ए इस्लामी हिंद है, ये पहली मुस्लिम बॉडी है भारत के अंदर जिन्होंने रिसेंटली यहां पर परमिट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का जो अगर उसके अंदर पोर्क ड्राइव भी होता है, उसके अंदर पोर्क शामिल भी है, तो भी इसको अलाउ किया जाना चाहिए। यहां पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि ये जो पोर्क होता है वैक्सीन के अंदर जब जाता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो ओरिजिनल नेचुरल फॉर्म में नहीं रहता, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। इसकी वजह से ये क्लीन है और परमिसिबल है। और यहाँ पर जो इस्लामिक जूरिस्ट हैं वो भी इसको अलाउ करते हैं। इसलिए यहाँ पर भारत में तो बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो चर्चा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत टीवी डिबेट्स में आप देखोगे तो काफ़ी कुछ इधर उधर चीज़ें होती रहती हैं। मेरा तो आपसे ये कहना है कि वो सब आप मत देखिए,
पता नहीं कहां से किसको किसको लेकर आते हैं, वहां पर डिबेट्स में बैठाते हैं। लेकिन अगर आप जनरली देखोगे भारत के अंदर आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहां पर भारत के अंदर ये चीज अलाउ किया जाएगा। और जहां तक हमारे वैक्सीन का सवाल है, तो जो कंपनीज हैं जैसे फाइजर हो गया, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हो गई, ये सभी ने बोला है कि यहां पर पोर्क इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो ये है पूरा मुद्दा दोस्तों। आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको बताना है कि रिसेंटली भारत ने इनॉग्रेट किया है पहला देश का इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक वैक्सीन। तो किस बीमारी के लिए यह वैक्सीन डेवलप किया गया है रिसेंटली भारत के द्वारा, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने ही रिसेंटली यहां पर ये जो वैक्सीन है डेवलप किया है। यहां पर हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे डिजीज की बात कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।